हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो स्फीयर के अंदर होता है तब क्या होता है। बाकी के कंडीशंस हमने पहले किए थे। जब जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से ग्रेटर होता है तब क्या होता है, और सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिया है। जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द स्फीयर लाई करता है, इस स्फीयर के अंदर लाई करता है, तब हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर है O। उसके अंदर का एक स्फीयर हम लेंगे जो कि ये वाला है। इस वाले स्फीयर को हमने लिया है और यहाँ पर हमारा पॉइंट P डैश है, और ये जो सेंटर से डिस्टेंस है P डैश का वो हमारा स्मॉल r है। फिर उसके बाद जो बड़ा वाला स्फीयर है उससे सेंटर का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है। फिर उसके बाद हम जो है एक शेल कंसिडर करेंगे। ये हमारा शेल है, ठीक है। शेल का मतलब होता है एक कवरिंग, अंदर वाला हिस्सा खाली होगा। और राइट, इस शेल का रेडियस जो है वो y है और इस शेल का थिकनेस जो है वो dy है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल को P डैश पर, जो कि बराबर होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के। अब यहाँ पर V1 जो है वो हमारा पोटेंशियल है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विथ P डैश ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। इस वाले स्फीयर का जिसके सरफेस पर P डैश है और जिसका रेडियस स्मॉल r है, उसका पोटेंशियल है हमारा V1। V2 हमारा कितना है, V2 हमारा इक्वल है पोटेंशियल ड्यू टू आउटर शेल्स बिटवीन डिस्टेंस R एंड कैपिटल R। ये जो R और कैपिटल R के बीच में जितने भी शेल्स है उनका पोटेंशियल हमारा V2 है, टोटल शेल्स का, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल है पूरे स्फीयर के वजह से वो होगा V1 प्लस V2। सबसे पहले हम V1 को निकालेंगे। V1 जो है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द स्फीयर। इस स्फीयर पर कितना चार्ज है ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस r है, डिवाइडेड बाय स्मॉल r के, और वो जो है हमारा बराबर है रो इनटू वॉल्यूम के। ये फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो स्फीयर है उस पर चार्ज कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और हम रो को लिखेंगे, एक r हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू रो। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 को हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 पाई रो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर लिखेंगे, r स्क्वायर अपॉन 3 को हम अलग से लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। कंसिडर अ शेल, हमें जो है एक शेल कंसिडर करना है, एक कवरिंग कंसिडर करना है, ठीक है। स्फेरिकल शेल कंसिडर करना है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और उसका रेडियस जो है वो कितना होता है, y होता है, और उसका जो थिकनेस है, मोटापा है उस शेल का, वो है dy। ये जो स्फीयर है वो अंदर से खाली होगा ना। हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द शेल, और इस शेल का वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, एरिया इस स्फेरिकल शेल का जो कि 4 पाई y स्क्वायर है इंटू थिकनेस के जो कि dy है। थिकनेस एक लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ जो है वो हमें वॉल्यूम देता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे चार्ज ऑन द शेल। जो शेल है उस पे कितना चार्ज होता है, जो शेल का चार्ज है वो बराबर होता है वॉल्यूम इनटू
इंटू ये वाला इंटू नहीं है, सॉरी, इंटू मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। तो रो हमारा कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय V के बराबर होगा, और Q जो है वो रो इंटू V के बराबर होगा। रो कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ इस शेल को हमें कंसिडर करना है। इस शेल का वॉल्यूम हमने अभी ऊपर निकाला है, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे 4πy² dy। फिर उसके बाद उसका जो डेंसिटी है उसको हम पुट करेंगे, और ये है हमारा शेल पर चार्ज। हमारे शेल पर चार्ज जो है वो यही है। नाउ हम जो है P डैश पर पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू द शेल कंसिडर। जिस शेल को हमने कंसिडर किया है उसकी वजह से P डैश पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो जो dV2 होगा इस शेल की वजह से पोटेंशियल, वो कितना होगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। कौन सा चार्ज, इस शेल पर चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो y होगी। क्यों y होगी, क्योंकि हमारा शेल जो है वो y डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हमें सेंटर पर निकालना है तो r की जगह पर 0 पुट करते हैं, सरफेस पर निकालना है तो r की जगह पर कैपिटल R पुट करते हैं स्मॉल r की जगह पर, और उसी तरीके से इस शेल पर निकालना है तो r की जगह पर y पुट करना होगा। ये एक y हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, जो बचता है उसी को हमने लिखा है। नाउ हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स हमारे क्या है इंटीग्रेशन के, x जो है वो r के बराबर है और x जो है वो कैपिटल R के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट है, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन है उसके अंदर जितने भी शेल्स हैं उनके वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कैंसिल। ऊपर वाले इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया है 1/4πε0। 4π रो जो है वो कांस्टेंट है, उसमें y वाला कोई टर्म नहीं है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर x की जगह पर y है, ठीक है। डिस्टेंस हमें y = स्मॉल r से कैपिटल R तक कंसिडर करना है। उसको हम लिखेंगे y dy आएगा। जो इंटीग्रेशन होता है y dy का वो y² के बराबर होता है, तो उसके जगह पर हम y² पुट करेंगे। तो 4π रो डिवाइडेड बाय 4πε0 y² डिवाइडेड बाय 2, y = कैपिटल R से y = स्मॉल r तक इंटीग्रेशन होगा। 4π रो डिवाइडेड बाय 4πε0 हम लिखेंगे। यहाँ पर हम y के जगह पर पहले कैपिटल R फिर स्मॉल r पुट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। तो V2 जो है वो हमें इतना मिलता है। V1 और V2 दोनों का वैल्यू हमें मिला है। नाउ हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V1 + V2 के बराबर होगा। V1 का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिला है, तो उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, प्लस V2 का वैल्यू भी हमें मिला है, यही ऊपर है, उसको हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 4π रो डिवाइडेड बाय 4πε0 कॉमन है तो उसको बाहर निकालना है। ब्रैकेट के अंदर r³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये वाले जो टर्म्स है वो बचेंगे, उसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। r² माइनस r² करके हम लिख सकते हैं। तो कितना मिलेगा हमें, 4π रो डिवाइडेड बाय 4πε0। इसमें से इसको हमें माइनस करना है तो r² माइनस r² हमें मिलता है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2r² होगा, माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3r² होगा, और जो नीचे दो टर्म है उनको इंटू करके डिवाइड में लिखना है। 3 2 होता है 6। 2r² में से माइनस 3r² करेंगे तो माइनस r² बचेगा, तो हमें मिलता है -r²/6, जिसके वैल्यू को हमें पुट करना है। अभी ये जो r² है उसको हमें गायब करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है 4π रो डिवाइडेड बाय 4πε0 उसको लिखना होगा,
और ये जो टर्म है उसको भी लिखना होगा। उसके बाद ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है उससे इनटू भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। जो डिवाइड है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, उसको कैंसिल करिएगा। अंदर लेकर जाते हैं तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कैपिटल आर स्क्वायर, और इस वाले आर स्क्वायर को हम बाहर ही लिखेंगे। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1 होता है। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। 4 पाई रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 6r स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा। 3 से हम इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 3 से जब हम इंटू और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर आएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आता है, यही नंबर वापस आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड में जो 3 है उसको यूं ही रखना है और जो मल्टीप्लिकेशन में 3 है उसको ब्रैकेट के अंदर लेकर जाना है। तो ऊपर जो टर्म्स है दोनों के वहाँ पर 3 आएगा। 3 2 ज़ा 6 होगा और यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम r से इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये सब हमने क्यों किया है, ताकि हमें ये वाला टर्म मिले 4 पाई अपॉन 3 रो r क्यूब, जो कि हमारा q के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके जगह पर q लिखेंगे और जो टर्म बचता है उसको डिवाइड में लिखेंगे। फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उनको भी हम लिखेंगे। तो ये है हमारा टोटल पोटेंशियल। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर को इन दोनों को इंटू करेंगे तो 6r स्क्वायर होगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो -2r क्यूब होगा, और ये जो नीचे दो टर्म है उनको इंटू करेंगे तो 2 2 ज़ा 4r स्क्वायर होगा। 2 हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 3 और 1 बचेगा, और फिर ये जो 2 है 2 2 ज़ा 4, ये वाला टर्म हमें मिलेगा। q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, और ये है हमारा टोटल पोटेंशियल, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर इस स्फीयर के। तो इस स्फीयर के सेंटर पर हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, r के जगह पर 0 पुट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P डैश का वो 0 पर होगा, O से वो 0 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा, यानी कि O पर ही प्रेजेंट होगा। तो पहले वाले इक्वेशन में स्मॉल r के जगह पर हमें 0 पुट करना है, यहाँ पर आएगा 0 स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स जो है वो सेम है। तो कितना हमें मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। r स्क्वायर और r स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, बचता कितना है 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। नाउ हम सरफेस पे निकालते हैं पोटेंशियल को। तो सरफेस पे जो स्मॉल r है वो कैपिटल R रेडियस के बराबर होगा, यहाँ पर कैपिटल R आएगा, बाकी सारे टर्म यू ही आएंगे। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। बाकी सारे जो टर्म है वो यू ही आएंगे। 3r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 2r स्क्वायर आएगा, जो कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, और ये जो टर्म है वो यही वाला टर्म है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम v सरफेस लिख सकते हैं। v सेंटर जो है वो 3/2 v सरफेस के बराबर आता है, और वही चीज बुक में भी दिया है जो अभी हमने किया है। हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P डैश पर, जो कि सॉलिड स्फीयर के अंदर है। ये सॉलिड स्फीयर के अंदर है, इधर हमें पोटेंशियल निकालना है, और वो जो है इस पूरे स्फीयर के वजह से होगा। V1 यहाँ पर हमारा क्या है, पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर का, जिसका रेडियस r है। ये जो कलर किया हुआ सॉलिड स्फीयर है ना, शेडेड सॉलिड स्फीयर, उसके वजह से जो पोटेंशियल है इस पॉइंट P डैश पर वो हमारा V1 है। O से लेकर
ये जो स्मॉल आर के डिस्टेंस तक, और V2 जो है आउटर शेल की वजह से पोटेंशियल है जो कि यहाँ से लेकर इस स्फीयर तक प्रेजेंट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी शेल्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी शेल्स है, उसके वजह से पोटेंशियल हमारा V2 है। उन दोनों का सम जो है हमें P डैश पर पोटेंशियल देगा। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक जो सॉलिड स्फीयर पे पोटेंशियल है P डैश उसके सरफेस पर, वो हमने पहले निकाला था, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल उसके सरफेस पर, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है सेंटर से, तो स्मॉल r होगा और इस स्फीयर पे कितना चार्ज है उसको हमें लिखना है। ठीक है, जो चार्ज होता है एक स्फीयर पर जिसका रेडियस r है वो बराबर होता है 4/3 r³ डिवाइडेड इंटू रो के, और यहाँ पर एक r हो जाएगा कैंसिल। 3 को हम ऐसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो इतना टर्म हमें मिलेगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। हमें जो है पोटेंशियल V2 निकालना है नाउ, जो कि इन दोनों डिस्टेंस के बीच में है, तो उसके लिए हमें एक शेल कंसिडर करना होगा जिसका रेडियस होगा y और थिकनेस जो है वो dy होगा। ये हमारे पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, कवरिंग, जिसका डिस्टेंस सेंटर से y है और इसका थिकनेस जो है वो dy है। अब इस शेल की वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले हमें इस शेल का वॉल्यूम निकालना है, जो कि इस शेल का एरिया, एक स्फेरिकल शेल का एरिया जो कि 4 पाई उसके रेडियस का स्क्वायर होता है, इनटू थिकनेस भी एक डिस्टेंस है, एरिया इनटू डिस्टेंस जो है वो हमें वॉल्यूम देता है, वो हमें करना होगा, थिकनेस हमारा dy है। और जो चार्ज होता है शेल पर वो वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, रो है, हमने पहले रो कंसिडर किया था तो वही आएगा। नाउ हम पोटेंशियल देखेंगे शेल के वजह से P डैश पर, तो चार्ज ऑफ द शेल और डिस्टेंस हमें यहाँ पर अलग मिलेगा। शेल का चार्ज हम लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर y होगा, एक y हो जाएगा कैंसिल और हमें ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, r के जगह पर y होगा सेंटर से, क्यों होगा वही हम करते हैं, जब हम ऊपर वाले सरफेस को कंसिडर करेंगे तो कैपिटल R करेंगे। इंटीग्रेशन हमें करना है y इज इक्वल टू स्मॉल r से कैपिटल R तक, तो हमें जो है टोटल पोटेंशियल वो दे देगा। ठीक है, पूरा पोटेंशियल। फिर उसके बाद हमें जो है उन दोनों को प्लस करना है, हमें Q पुट करना है, कैसे करना है मैंने पहले किया था, तो हमें इतना मिलता है। V जो सेंटर पर है वो हमें कैसे मिलेगा, R की जगह पर 0 पुट करके मिलेगा, और V जो सरफेस पर है वो हमें कैसे मिलेगा, R की जगह पर कैपिटल R पुट करके मिलेगा। और हमें ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो R है वो इंक्रीज होता है 0 से, जो जब डिस्टेंस जो है वो 0 से ग्रेटर होता जाता है, पोटेंशियल जो है वो कम होता जाता है। जब हम स्फीयर से दूर चले जाते हैं सरफेस की तरफ, वो कम होता जाता है और सरफेस पर पोटेंशियल जो है वो इतना बन जाता है। सेंटर पर इतना होता है 3/2 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है, 3/2 से इंटू किया है तो ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल होता है सेंटर पर वो 3/2 इंटू जो पोटेंशियल होता है सरफेस के उसके बराबर होता है, यानी कि 3.2 टाइम्स ज्यादा होता है सरफेस वाले पोटेंशियल से। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, और सरफेस की तरफ जब हम जाते हैं तब वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है उसका वैल्यू। सेंटर पे 3/2 टाइम्स जो है सरफेस पे जो पोटेंशियल मिलता है वो होता है 3/2 टाइम्स ग्रेटर होता है, इसलिए हमने इनटू किया है। अब जितने भी पॉइंट सरफेस पर है या उसके बाहर है, उस स्फीयर के बाहर है, उसके लिए पोटेंशियल कैसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है कि चार्ज जो है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ऐसा बिहेव नहीं करता है कि चार्ज पूरे स्फीयर पर है, ऐसे बिहेव करता है कि चार्ज जो है वो पूरे सेंटर पर प्रेजेंट है।